जेठ का तपता हुआ महीना था। गर्मी अपने शबाब पर थी। दिन भर लू के झक्कड़ चलते, दरो दीवार से चिंगारियां निकलती, आसमान पर गर्द का खाकिस्तरी गुबार छाया रहता। कूचौ बाजार सुनसान हो जाते। बारादरी के तहखाने में सवेरे ही सवेरे छिड़काव कर दिया जाता। अगर सोज में अगरबत्तियां सुलगा दी जाती। दिन चढ़े जब धूप की तमाज़त बढ़ जाती तो हुजूर बेगम किसी पेश खिदमत के सहारे संभल संभल कर सीढ़ियां तय करती हुई नीचे तह खाने में चली जाती। तह खाना झुलसा देने वाली गर्मी से महफूज रहने के लिए मुनासिब पनाहगाह थी। उसमें इतनी ठंडक होती कि आमतौर पर पंखे की ज़रूरत न पड़ती। तापदानों से हवा के साथ साथ आती हुई मध्यम रोशनी में हल्का हल्का अंधेरा होता। दिन ढले तक तहखाना आबाद रहता। हुजूर बेगम का भारी भरकम जिस्म लागर पड़ गया था। सुर्ख व सफ़ेद चेहरा पीला हो गया था। उनकी उम्र 50 बरस से तजावुज़ कर चुकी थी, मगर अब बुढ़ापा तेज़ी से छाने लगा था। बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी झलकने लगी थी। गोश्त जगह जगह से लटकने लगा था। उनकी सेहत को घुन लग चुका था। खाना भी कम खाया जाता। भूख उड़ गई थी। तला तारा का गम उनकी रूह का नासूर बन गया था। तला तारा का अब यह मामूल बन गया था कि हर जुमेरात को पहर रात गुजरते ही जीने में दाखिल होती, सारी रात बालाई मंजिल पर बसर करती और सुबह काजिब के धुंधलके में निहायत खामोशी से वापस आ जाती। उसका बेशतर वक्त अपने कमरे ही में गुजरता। वो बातचीत भी कम बल्कि बहुत कम करती। हर वक्त गुमसुम और खोई खोई सी नजर आती। उसकी आंखों में वीरानी बरसती थी और दिलकश चेहरा धुआं धुआं दिखाई देता। नज्जो उसके पास जाती, छेड़ छेड़ कर बात निकालती, कुरेद कुरेद कर पूछती, मगर तला तारा चुप रहती। बहुत हुआ तो उसकी जानिब नजरें उठाकर देख लेती, किसी बात का जवाब न देती। नज्जो ने 1000 कोशिश की, तरह तरह की कस्में खाकर राजदारी का यकीन दिलाया, ठटोल और हंसने हंसाने का हरबा इस्तेमाल किया, मिन्नत समाजत भी की, हत्ता कि उसके रूबरू फूट फूट कर रोए भी, लेकिन तला तारा की पुरस्रार खामोशी का तिलिस्म न टूटा। हुजूर बेगम के साथ भी उसका ऐसा ही रवैया था। वो दोपहर को अक्सर उनके पास चली जाती, घंटों चुप बैठी रहती, अपनी बड़ी बड़ी रोशन आंखों से दीवारों को तकती रहती। तहखाने की धुंधली धुंधली फिजा में अगरबत्तियों का महकता हुआ हल्का हल्का धुआं लहराता रहता। वो एहराम की किसी हनूज शुदा ममी की मानिंद साकित और बेजान नजर आती। जून का सुलगता हुआ गर्म महीना खत्म हो रहा था। तमाम दिन गर्म गर्म लू चलती। आसमान धुंधला धुंधला और कसीफ नजर आता। धूप की हिद्दत से बदन में शोले लपकते। बारादरी पर हर वक्त हू का आलम तारी रहता। दोपहर को यह खामोशी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेती कि दरो दीवार से वीरानी बरसती। हर तरफ खिज़ां के साए फैले हुए नजर आते। मुगलानी हुस्ना बेगम भी उन दिनों शिकस्ता और निढाल रहती। उन्होंने रमज़ानों के जोर देने पर कई बार किसी आमिल को बुलवाने या अछूती गली जाने का हुजूर बेगम से जिक्र छेड़ा। नशेबो फराज से आगाह किया, अपनी बिसात के मुताबिक समझाया बुझाया, इसरार भी किया, लेकिन हुजूर बेगम आमादा न हुई। उन्हें यह धड़का लगा रहता कि किसी ऐसे इक़दाम से कहीं जिन्नात जलाल में ना आ जाएं और कोई ऐसी आफत ढाएं कि तला तारा की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए। उनको अपनी जान से ज़्यादा बेटी की ज़िंदगी अजीज़ थी। सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। बार बार इख्तिलाज क़ल्ब का दौरा पड़ता। तहखाने के अंदर होती तो दम घुटता हुआ महसूस होता। ऐसा खफकान होता कि तहखाने से निकलकर बाहर आ जाती। उनकी यही कैफियत देखकर हकीम साहब ने मशवरा दिया कि दिन को भी वो तहखाने के बजाय दालान में आराम करें। चुनांचे पिछले कुछ दिनों से उनका पलंग पहर दिन चढ़े बैरूनी दालान के एक गोशे में डाल दिया जाता। उस पर साफ सुथरा बिस्तर बिछाया जाता। पलंग के करीब तख्त लगा दिया जाता जिस पर उनका पानदान मौजूद होता। तख्त से ज़रा हटकर घड़ौंची होती जिस पर कोरी कोरी कागज़ी सुराहियाँ और झचरियाँ रखी होती। उन पर मोती और चमेली के हार पड़े होते। दालान की मेहराबों पर पड़े हुए मोटे मोटे पर्दे लपेट कर ऊपर चढ़ा दिए गए थे। उनकी जगह खस की टट्टियाँ लगा दी गई थीं। कई खादमाएँ तमाम दिन टट्टियों को पानी छिड़क छिड़क कर तर रखती। गर्म गर्म लू भीगी हुई खस की टट्टियों से गुजरती तो ठंडक पड़ जाती। दालान की फिजा में ठंडक के साथ साथ खस की महक रची होती। हुजूर बेगम के बिस्तर के ऐन ऊपर छत की कड़ियों से बंधा हुआ फर्राशी पंखा था। 2 मेहरियां तमाम दिन पंखे की डोरी पकड़े मुसलसल खींचती रहती। हर 5 घंटे बाद एक मेहरी की ड्यूटी ख़त्म हो जाती और उसकी जगह ताज़ा दम मेहरी संभाल लेती।
رات کو پنکھا کھینچنے والی مہریاں ان کے علاوہ تھیں۔ حضور بیگم رات بھی اب خوابگاہ کے باہر ہی بسر کرتی تھیں، البتہ غروب آفتاب سے کچھ پہلے خس کی ٹٹیاں ہٹا دی جاتی اور حضور بیگم کا پلنگ بیرونی دالان کے سامنے شہنشین پر بچھتا۔ شہنشین کے پختہ فرش کو بھی چھڑکاؤ کر کے ٹھنڈا کر دیا جاتا۔ حکیم صاحب صبح اور شام پابندی سے آتے، رمضانوں یا گلبدن کے ذریعے حضور بیگم کا حال معلوم کرتے، مفرح قلب ادویات تجویز کرتے، مگر حضور بیگم کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔